हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है क्योंकि मैंने डायरेक्टली अडानी सीमेंट के एचआर से बात की है। बहुत सारे बच्चों के मन में हजारों डाउट है, तो उन सारे डाउट का सॉल्यूशन इस एक सिंगल वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा देखिएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आपने अडानी सीमेंट में अप्लाई किया है, चाहे वो आपका डीईटी का पोजीशन है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, चाहे वो आपका जीईटी का पोजीशन है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, तो दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कॉल आया था आज, ठीक है, दिन भर कॉल आ रहा था, लगभग दोपहर में आया, शाम को आया, ठीक है, मॉर्निंग में आया। तो उनसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा था, उनसे टू व्हीलर व्हीकल आपके पास है कि नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा था। तो ये क्यों पूछा जा रहा था? क्या ये सेल्स की जॉब है? बेसिकली ये सेल्स की जॉब है कि नहीं है वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। डीईटी का जो सैलरी होता है वो 4.5 होता है, जीईटी का सैलरी होता है लगभग 5.5 होता है, 5.5 लाख रुपए होता है। 4.5 लाख रुपए डीईटी का, 5.5 लाख रुपए मिनिमम जीईटी का। अब इसके अंदर भौकाल तब मच गया जब रिसेंटली बच्चों को ये ईमेल आने लगा। अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो भी ऐसा ईमेल आ रहा है कि आप ये गूगल फॉर्म दे रखा है, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, हायरिंग अडानी सीमेंट। तो बच्चे बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमको क्या दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा अडानी सीमेंट का? तो ये फिल करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पूरा बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि जो ये सारे बच्चे हैं 168 लोग यहाँ पे हैं, ये वो सारे बच्चे हैं जिनको सीवी ईमेल करने का, यहाँ पे सीवी भेजने का ईमेल आ रखा है। 168 लोग हैं, ठीक है ना। इन सभी में से किसी को भी ये जो गूगल फॉर्म दिया है, ईमेल आया है, उसका रिप्लाई नहीं करना। अगर आपने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप तो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, क्योंकि आपके पास तो ये ईमेल आ रखा है डायरेक्टली, ऐसा कुछ ईमेल आ रखा है आपके पास, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सीवी भेजने के लिए ईमेल आ रखा है, तो आप वो फिल नहीं करोगे। अगर आपने गलती से फिल कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इग्नोर कर देना। अगर आगे 24 घंटे के अंदर अंदर ऑन साइट आपका ऑनलाइन असेसमेंट का ईमेल आए उसको इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो ये बच्चे तो समझ गए होंगे कि उनको ये इस ईमेल का रिप्लाई नहीं करना, तो आप टेंशन फ्री रहो। अब इस ईमेल का रिप्लाई किसको करना है? दुर्गेश से मैंने बात की, ये बेसिकली ये आपका सेकंड हायरिंग लेके आ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट हायरिंग अभी तक हो गया, अब सेकंड हायरिंग ये लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए ये एक लिंक भेजा गया है, ठीक है ना। वो सिस्टम बेस्ड होता है तो सभी को ईमेल चला जाता है, तो उसको रिप्लाई नहीं करना। उन बच्चों को नहीं करना जिन बच्चों ने पहले कभी अडानी सीमेंट में अप्लाई किया है, और उन बच्चों को नहीं करना जिन्होंने ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया है, उन बच्चों को नहीं करना जो कि यहाँ पे ऑन साइट असेसमेंट दे चुके हैं, उन बच्चों को नहीं करना जिनको सीवी शेयर करने के लिए ईमेल आ रखा है कुछ इस प्रकार। उनमें से किसी भी बच्चे को इस ईमेल का रिप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मान लेते हैं कि अगर आपका मान लेते हैं कि आपने ऑन साइट असेसमेंट दे दिया, फर्दर जो प्रोसेस था उसके लिए ईमेल आपको नहीं आया, ठीक है, सीवी शेयर करने का ईमेल नहीं आया आपको, तो अगर आप इसको फिल कर दोगे तो डायरेक्टली डेटा मैच हो जाएगा और आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे। तो दोबारा फिल करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। गलती कर दी, फिल कर दिया तो डायरेक्टली आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। वो बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे जो कि पहले से ऑलरेडी उनको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया गया, उनको तो डायरेक्टली डेटा मैच हो जाएगा, आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको फिल नहीं करना है इसको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिल नहीं करना है। अब बात आती है यहाँ पे, ये आप समझ गए, इस ईमेल का रिप्लाई आपको नहीं देना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इस प्रकार ईमेल आ रखा है, ऐसा ईमेल आ रखा है सीवी शेयर करने का, तो आप मुझसे डायरेक्टली प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम के। तो आपको ये जो ईमेल आ रखा है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, कमेंट बॉक्स में मैंने एक अपनी आईडी दे रखी है टेलीग्राम की, उस पर शेयर कर देना है डायरेक्टली। हाय हेलो भैया ये मैसेज मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ ईमेल आ रखा है और अगर आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आप मुझको डायरेक्टली ये जो ईमेल आ रखा है आपको सीवी शेयर करने का, वो ईमेल का स्क्रीनशॉट मुझको भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, और ये जो प्राइवेट ग्रुप है इसमें आप ऐड हो सकते हैं। ये 168 लोग हैं जो कि सारे के सारे शॉर्टलिस्टेड हैं। 90% चांस है इनमें से सभी की जॉब लग जाएगी अडानी के अंदर। वो डीईटी के हैं, जीटी के हैं, दोनों मिला के हैं। बहुत सारे बच्चों की मैसेज पेंडिंग पड़े, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है, रिप्लाई नहीं दे पाता। तो अगर आपको ईमेल आ रखा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस प्राइवेट ग्रुप का लिंक उन्हीं बच्चों को दूंगा जो मुझे स्क्रीनशॉट देगा या फिर जो फर्दर प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ है सीवी शेयर करने के लिए, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी रिसेंटली 1 घंटे 21 मिनट बात की है, इवन पूरे दिन में आज लगा था इनके साथ। बहुत सारे बच्चों के मन में हजारों डाउट थे, वो इस वीडियो के माध्यम से भी खत्म कर देंगे, ठीक है।
अब बात आती है यहाँ पे, इस ग्रुप में ऐड होना है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। अब बात आती है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे थे जिनको एचआर का कॉल आया था, ठीक है ना, और उनसे उनका क्वालिफिकेशन पूछा, जॉब लोकेशन का प्रेफरेंस पूछा कि कहाँ कहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है ना, उनसे पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, वो पूछा, ठीक है ना, और उनसे पूछा कि आपके पास 2 व्हीलर है कि नहीं है, गाड़ी बाइक है कि नहीं है, तो वो पूछा। अब ये स्पेशली किन लोगों को पूछा गया, ये पूछा गया चाहे आपकी ब्रांच, चाहे आपने अप्लाई किया डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, चाहे आपने अप्लाई किया है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, दोनों में से कोई भी पोजीशन है और आपकी ब्रांच अगर सिविल है तो आपसे पूछा गया होगा, क्योंकि सिविल वालों को साइट विजिट करना पड़ता है, ठीक है, तो सिविल वाले जो भी है उनको साइट विजिट करना पड़ता है, इसलिए ये पूछा गया आपसे। आप देख लेना, वो बच्चे, मैंने डायरेक्टली बच्चों से भी बात की है, ओनली सिविल ब्रांच से ही पूछा गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, वो पूछा गया, ठीक है। और अभी इन दिनों आपको कॉल आएगा तो वर्क लोकेशन आप उनको बोल देना, मैं पैन इंडिया में कहीं भी रिलोकेट हो सकता हूँ, आप उनको बोल दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ईमेल कॉल आ रहा है एचआर का, तो आप उनको बोलिएगा मैं पैन इंडिया में कहीं पे भी रिलोकेट हो सकता हूँ, ये आप बोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है, तो सिविल ब्रांच वालों को ईमेल आ रखा है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि ये सेल्स की जॉब है क्या, सेल्स की जॉब नहीं है, साइट विजिट करना पड़ेगा, इसलिए सिविल वालों से पूछा है। जो सिविल के हैं, चाहे उन्होंने बी टेक कर रखा हो, चाहे उन्होंने डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, डीटी के लिए अप्लाई किया हो या फिर जीटी के लिए अप्लाई किया हो, उनको ये डायरेक्टली कॉल करके पूछा गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास 2 व्हीलर है कि नहीं है, वो इसलिए पूछा साइट विजिट के लिए, ठीक है। सेल्स की जॉब नहीं है, सेल्स आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सीटीसी जो रहता है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, एक तो परमानेंट जॉब है यहाँ पे, आपको पता ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, इसमें कोई बॉन्ड आपको साइन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जितना मेरा एचआर से बात हुआ है, सारी चीजें मैंने डिस्कस की, कोई भी बॉन्ड आपको साइन यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना, कोई करना ही नहीं है, करवाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आपका डीईटी का सैलरी होता है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का, वो आपका होता है यहाँ पे 4.5 LPA, 4.5 लाख रुपए होता है। और जिन्होंने यहाँ पे बी टेक कर रखा है, जीईटी का जो सैलरी है वो आपका 5.5 LPA है, 5.5 लाख रुपए है, ठीक है। डिप्लोमा और बी टेक का मिनिमम 5.5 लाख रुपए, इससे ज्यादा है, 6 लाख भी हो सकता है, 6.5 लाख भी हो सकता है, वो डिपेंड ऑन, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है, सैलरी मैंने आपको बता दी कि सैलरी क्या रहता है। अब हायरिंग प्रोसेस क्या है, देखिए, अगर आपको ऐसा ईमेल आ रखा है, ये कुछ आप देख सकते हैं, प्रदीप कुमार को आया है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन और करके आया है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप अपने सीवी को, अपडेटेड सीवी को यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा ईमेल आ रखा है तो आप डायरेक्टली उनको अपने सीवी को शेयर कर दो, फिर एचआर आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा, आपको डिटेल देगा सारा का सारा, ठीक है। तो ये है, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। हायरिंग प्रोसेस इसमें ये रहता है कि इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इन्होंने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि होगा क्या, क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये डीटी का फॉर्म निकालता है तो उसके अंदर मैंने डायरेक्टली एलएनटी जो एडटेक कंपनी है जो इनके एग्जाम करवाती है, उनसे मैंने बात की, वो बोले इंटरव्यू होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे अडानी के अंदर, उसमें मैंने बहुत सारे एचआर से बात की, 3-4 एचआर से बात की है, तो सारे यही बोल रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं होगा, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो यहां पे होगा क्या, आपने इनको सीवी शेयर कर दिया, सीवी शेयर करने के बाद यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहेगा। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड होता है, अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड यहां पे हो जाता है, तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के लिए आपको एक लिंक भेजेंगे ईमेल पे, उसके अंदर आपको अपनी डिटेल को फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डिप्लोमा, बी टेक, आपका आधार कार्ड, आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। उसके अलावा आपका जो यहाँ पे बैंक का पासबुक होता है, वो सारी डिटेल यहाँ पे लेंगे। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कि 2-3 बच्चे हैं, उनका इंटरव्यू हुआ है, वो अडानी के, एक तो प्लांट है नहीं अडानी का, अडानी के बहुत सारे प्लांट हैं, तो वो आपके रेज्यूमे को देखते हुए वो कंडक्ट कर पा रही है कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका जितने भी बच्चे अभी सीवी शेयर करने के लिए ईमेल आ रखा है जिनको, उनका इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू यहां पे नहीं होगा, डायरेक्टली आपको यहां पे ज्वाइनिंग मिलेगा, और ये एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है। सेल्स का काम यहां पे नहीं है, साइट विजिट करना पड़ेगा ओनली सिविल वालों को, ठीक है। बाकी अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कोई अदर ब्रांच है, आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, तो आपको यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बाकी सिविल वालों को कभी कभी साइट विजिट करना पड़ेगा, ये हो गया।
उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप मान के चलिए कि जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगा, बच्चों का ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मेरा जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगा। अब देखिए जितने भी एचआर से बात हुई है उन्होंने एक ही बोला है कि अडानी के बहुत सारे प्लांट हैं, तो अडानी के लगभग 43 प्लांट है, ठीक है ना, इंडिया के अंदर सीमेंट के, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो जिस प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि मान लेते इस प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट है तो इसके अंदर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि यूपी के अंदर है और आप रहते हैं एमपी के अंदर, ठीक है, तो यूपी से आपको एमपी से यूपी जाके आपको रिलोकेट होना पड़ेगा, तो इसके अंदर आपको रिलोकेट होना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हैं। और अगर आप मानते हैं कि यहाँ पे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और राजस्थान के अंदर आपका अडानी का प्लांट है, तो आपको कंपनी जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाएगी कंपनी, मतलब कि आने जाने की अडानी की बसें चलती है बेसिकली, जो आपके प्लांट से आपके जो आपका गेस्ट हाउस होता है या फिर जो भी आपका पीजी होता है वहां तक, तो आपको आने जाने की सुविधा ये यहाँ पे मिलेगी। अगर आप यहाँ पे मान लेते हैं कि कहीं अदर लोकेशन से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं एमपी से यूपी जा रहे हैं और वहां पे आपको बोला है बाइक का, तो आपको जो फ्यूल का रहेगा खर्चा वो कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी, जितने भी डाउट थे आपके वो सारे क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं इस प्राइवेट ग्रुप में तभी आपको ऐड करूंगा जब आप मुझको ये जो सीवी वाला जो आपको ईमेल आ रखा है सीवी शेयर करने का, तो ये ईमेल अगर आप स्क्रीनशॉट मुझको शेयर करेंगे, अगर आपको जो आ रखा है वो आप स्क्रीनशॉट मुझको शेयर करेंगे, तब मैं आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्योंकि मेरे को देखो भीड़ नहीं चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 168 तो अभी यहाँ पे है, उसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे जिनका अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। तो अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो मुझको डायरेक्टली स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।